से मैं हूँ। तुम तो वहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने गए थे। नहीं सर, मैं बाबा का आशीर्वाद और क्या? कभी नहीं गया, कोई कहते मेरे गांव के लोग हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, गलती हमारी, हमसे बड़े पुराने नेताओं की, हमारे आंदोलन की गलती है कि हम लोग अपने निकम्मे समाज को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। बाबा साहब का इतना बड़ा स्टैचू लगाते हो, घरों में बाबा साहब की तस्वीर लगाते हो, घरों के बाहर बाबा साहब के पोस्टर लगाते हो, इतने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं मैंने देखे इस बस्ती में, और फिर भी इन नकली बाबाओं के पास जाते हो। अपने जाति को निकम्मी कह देना ये कहाँ तक सच्चाई है। कुछ लोगों को तकलीफ हुआ होगा, कुछ लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें हुआ होगा, लेकिन कैसे बताया जाए अपने जाति को। इस वीडियो में आपने देखा है, इस वीडियो के पहले आपने देखा किस तरह से चंद्रशेखर रावण आज़ाद खुद कहते हैं ये हमारी जाति निकम्मी हो गई है। हम निकम्मी को लेकर आप लोग कोई अन्यथा मिलेगा तो बहुत बड़ी बात हो सकती है कि कैसे कह दिया निकम्मी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सही कहा कि हमारी जाति निकम्मी हो गई है। जिस बाबा के पीछे हम जाकर अपनी जान गंवा देते हैं, असली बाबा तो भीमराव डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर हैं। उनके पीछे हम कब जान गंवाएंगे, उनको कब पहचानेंगे, उनको कब पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग ने कभी सोचा है? नहीं सोचा है। मित्रों, इस वीडियो को बनाने का बस एक ही उद्देश्य है, जिस तरह से आपने चंद्रशेखर आज़ाद रावण को अपना भगवान मानते हैं, कुछ लोग क्या होता है कि उनको अपनी खुद आने वाली पीढ़ी का एक भविष्य मानते हैं, तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण का ऐसा कहना उचित नहीं है? सत्य है, उचित है। अगर आप दिल से समझेंगे तो, अपने पीछे हुई बातों को समझेंगे तो, अपने उन बातों को याद करिए जो कुछ देर पहले वही बाबा के सामने जाते थे तो गले में मटका हुआ करता था, और क्या होता है कि सारी चीज़ें अछूत के भावनाओं से देख। आज क्यों टीका लगाना पड़ रहा है? आज क्यों क्या होता है कि बाबाओं के पीछे घूमना पड़ रहा है? अगर शायद हाथरस वाले बाबा के पास लोग नहीं जाते तो क्या हत्या होती, क्या दुर्घटना होती, क्या जितने लोग मरे हैं ऐसा कभी होता? नहीं होता। मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज वीडियो को पूरा देख लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ कि हकीकत क्या है। सालों में बच्चों की संख्या बहुत है और महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो जो लोग बिना पोस्टमार्टम कराए अपनी बॉडी को, अपने पार्थिव शरीर को ले गए, ऐसे बहुत सारे लोग। मैं सुबह से कह रहा हूं कि भाई गलती किसकी है, किसकी सवाल मेरे सामने आ रहा है, तो मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूं। गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये सच। अगर व्यवस्था अच्छी की गई होती तो शायद इस घटना को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता, या ये घटना नहीं होती। अगर व्यवस्था सही होती, बड़े अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटी उस प्रकार से लगाई होती और उनकी संख्या पर्याप्त होती। 80,000 लोगों की परमिशन पे और 100 लोग अगर ड्यूटी करेंगे, एक आदमी अगर 800 आदमियों की जिम्मेदारी उठाएगा तो कहां संभव है? ये सच है। गलती पुलिस के अधिकारियों से भी हुई है, बिल्कुल सच है। लेकिन सच ये भी है कि सरकार ने भी लापरवाही बरती है, ये भी एक कड़वा सच है। क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि कौन लोग वहां ज्यादा संख्या में जा रहे हैं, और उनके जीने और मरने से कोई फर्क किसी को पड़ता नहीं। लेकिन गलती हमारी भी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, गलती हमारी, हमसे बड़े पुराने नेताओं की, हमारे आंदोलन की गलती है कि हम लोग अपने निकम्मे समाज को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। बाबा साहब का इतना बड़ा स्टैचू लगाते हो, घरों में बाबा साहब की तस्वीर लगाते हो, घरों के बाहर बाबा साहब के पोस्टर लगाते हो, इतने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं मैंने देखे इस बस्ती में, और फिर भी इन नकली बाबाओं के पास जाते हो। बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को भूल के और वहां जाते हो ये सोच के कि आपकी गरीबी, परेशानी, लाचारी, बीमारी, आपकी समस्या बाबा ठीक कर देंगे। और तो बताओ कितनी ठीक हुई? परमानेंटली नहीं ठीक होगी क्या? अब इतने लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी जितने लोग मर गए हैं, इनको कभी कोई परेशानी नहीं होगी जिंदगी में, लेकिन इनके परिवार को जो परेशानी होगी वो परमानेंट की होगी, बहुत लंबी, जब तक ये जिएंगे। जिसने अपनी बहन खो दी, जिसने अपनी माँ खो दी, जिसने अपनी बेटी खो दी, जिसने अपना बेटा खो दिया, उनके जीवन में सदैव के लिए अंधेरा हो गया। महसूस करो, अगर हम अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते
कि अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलना है और वो लोग महापुरुषों के रास्ते पे चलते तो ये दिन थोड़े देखना पड़ता। तो हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए। और इसका कारण ये है कि जब मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था तो मैंने कहा था कि देश आजाद हुआ लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। तो जो लोग गरीब थे पिछले व्यवस्था के आधार पे, जब संविधान से पहले जो व्यवस्था थी, वो गरीब के गरीब रहे और अमीर अमीर होते गए। अब उन गरीबों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तमाम तरह के संघर्ष करने पड़ रहे हैं और ये लोकतांत्रिक जिम्मेदारी थी कि हर व्यक्ति को सुख सुविधा और सम्मान मिले। लेकिन मैं समझता हूं कि आप वहां गए क्यों? आप इसलिए वहां जाते हो कि जो गरीबी आपकी जिंदगी में है, आपके बेटे को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, मकान टूटा फूटा मकान है, जमीन नहीं है, बीमार है, तो बाबा जी से आशीर्वाद लेके सब चीज ठीक हो जाएंगी। तो हुई क्या? हुई क्या? तो इसके बाद तो समझ आ जानी चाहिए कि भाई अगर इसके बाद भी समझ नहीं आ रही है तो फिर भाई आप अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही होंगे। फिर किसी को क्या कोसना, किसी को क्या बुरा कहना। वो अलग है कि सरकार ने आपकी जान की कीमत 4 लाख रुपए लगाई, 2 लाख रुपए स्टेट सरकार ने और 2 लाख रुपए सेंटर की सरकार ने। उनको लगता है कि आपके जीवन की कीमत 4 लाख रुपए, जबकि सत्य नहीं। मेरा ये मानना है कि कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति पाल पोस के इसको बड़ा किया गया है और जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी टिकी है या जिससे परिवार जुड़ा हुआ है, जब वो नहीं रहा तो उसकी कमी तो कैसे पूरी नहीं हो सकती। लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री आए थे, मुझे लगा था उनके आंसू पूछेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जब आके यहाँ पता लगा कि ये कौन लोग हैं जिनके साथ इतना जुल्म हुआ है, तो मुख्यमंत्री सोचा होगा इनकी जिम्मेदारी मेरे सर नहीं है, इनकी जिम्मेदारी तो चंद्रशेखर आजाद को उठानी है। तो वो क्यों उनकी मदद करे, तो 2-2 लाख रुपए देकर टाल के चले गए। ये है आपकी जिंदगी का सच। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अंधविश्वास पाखंडवाद में मत पड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। वो अलग बात है कि सरकार ने रोजगार के सारे साधन खत्म कर दिए, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। भर्ती आती है, भर्ती बाद में आती है, पहले पेपर लीक हो जाता है और जो भर्ती आ जाती है उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती से घोटाले हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम पे ये रास्ता नहीं है। ये रास्ता तो हम पे इतने साल हम जुर्म सहते रहे, सदियों, तब सब लोगों ने होते, किसने हमारी बात नहीं सुनी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें रास्ता दिखाया, भगवान बुद्ध ने हमें रास्ता दिखाया, सदगुरु रविदास जी ने, गुरु नानक देव ने हमें रास्ता दिखाया, गुरु कबीर ने हमें रास्ता दिखाया। लेकिन वो रास्ता ये नहीं है जो जिस रास्ते पे आप जा रहे हो। तो पहले तो हमारे यहाँ वैचारिक लोग थे, आंदोलन थे, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, जागरूक किया जाता। अब तो बंद हो गया सब कुछ। आपने वीडियो को देखा, वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद रावण जाके दहाड़ते हैं, बताते हैं क्या वो गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, ये तो वक्त की बात है। लेकिन हाँ, हमें अपने आप में कब समझ में आएगा कि मुझे बाबा की नहीं, डॉक्टर भीमराव बाबा की ज़रूरत है। हमें उनको पढ़ने की ज़रूरत है, उन्हें जानने की ज़रूरत है और अपने समाज को एक अलग आईना, एक अलग संदेश हम शिक्षा से दे सकते हैं, ना कि किसी बाबा के पीछे जाकर हम अपनी दुख दर्द को ख़त्म कर सकते हैं, ना गरीबी ख़त्म करते हैं, ना रोजगार ख़त्म कर सकते हैं। अगर ख़त्म कर सकते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ी हुई बातों को जानकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा के संविधान को जानकर और उनकी लिखी हुई सारी चीज़ों को एक ज्ञान के रूप में प्रकट करके। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। आज नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।